अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पजवारी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 10.1 वाइंड अप की थी। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2, लेक्चर नंबर 2 हमारा, चैप्टर नंबर 10। तो ये कुछ फॉर्मूला है, देखने में तो बड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं जो याद करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है याद करना इसको। लेकिन इसके अंदर किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से फॉर्मूले होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। ये कौन सी चीज़ किसके बराबर कैसे है, ये बेसिकली जो हमने 10.1 पढ़ी उसी के फॉर्मूला बेस है। ठीक है, उसी की मदद से ये सारे ड्राइव हुए हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पर और समराइज़ कर दिया गया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। इसी तरीके से साइन 360 प्लस थीटा बराबर है साइन थीटा के, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर है कॉस थीटा के। तो इसको बेसिकली एमसीक्यूज़ में भी ये पूछे जाते हैं और ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें याद करना मुश्किल होती हैं। तो अगर आपको 10.1 के फॉर्मूले याद है तो ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब क्या कौन सी चीज़ किसके बराबर है। 90 माइनस थीटा लिखा, इसका मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अल्फा की जगह आप 90 पुट करेंगे और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे तो आपका आंसर कॉस थीटा ही आएगा। अगर 10.1 के फॉर्मूले आपको याद है, बहुत आसान फॉर्मूले, ठीक है, वो ही यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय सेक 90 माइनस थीटा बराबर है 1 के। प्रूफ करना है, शो डेट के बाद प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली और जो पीछे फॉर्मूले थे वो मैंने सारे मेंशन कर दिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के। तो ये सब चीज़ के बराबर थे, मैंने इसको यहाँ पर पुट ऑन कर दिया चीज़ों को। ठीक है जी। अब नीचे कॉस थीटा के नीचे लिखा हुआ है सेक थीटा। अब सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हमने नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा कर दिया। इसी तरह कॉसेक होता है साइन का, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन बना हुआ है, जब रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, साइन ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होगा, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान है अगर कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ जाए तो। अच्छा जी, अब इसके अंदर करना क्या है हमें, यहाँ पर हमें क्या है, साइन 675 को सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए इसकी मदद से सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूले थे, अगर मैं एक बार फिर आपको दिखाऊँ फॉर्मूले को, तो यहाँ पर देखें, अगर एंगल देखें 90 डिग्री है, 180 है, 270 और 360, ये चार ही एंगल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का बड़ा काम है। तो हमारे पास जो एंगल है वो है 90, 180, 270 और 360। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इसके करीब करीब कोई एंगल हो तो उसमें इसको ब्रेक किया जाए 675 को। अब अगर मैं 675 देखूं तो ये जो नियर आ रहा है वो 360 के नियर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 360 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 720। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 675। तो 720 में से मैं 45 माइनस करूँगा तो मेरे पास बनेगा 675। तो अगर 720 को मैं इस तरह लिखूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस 45, तो बात एक ही है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये चार एंगल के रिलेटेड फॉर्मूले 10.2 में हमारे पास है, 90, 180, 270, 360। अब 675 बहुत बिगर नंबर था, तो इसको उसके करीब नंबर लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, 360 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, तो वो बन गया 720। 720 में से मैं 45 माइनस करूँगा तब बनेगा 675। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दी वैल्यूज़, और यहाँ पर क्या किया मैंने, 720 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, अब 360 का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला इस पर इम्प्लीमेंट किया, 2 को अभी आप समझे ख़त्म हो गया, 360 माइनस 45 है, सही है। तो जैसे ही मैंने साइन 360 माइनस थीटा अप्लाई किया तो ये बराबर हो गया माइनस साइन 45 के, क्योंकि अगर इसको कंपेयर करें तो थीटा यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 45 के। इसीलिए जो आंसर आया वो आया माइनस साइन 45 डिग्री।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब सिंपल आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे, वैसे साइन 45, साइन 30, साइन 60 की वैल्यू आप लोगों ने मैट्रिक में सीखी होती है किस तरीके से निकालते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो ये माइनस साइन 45 कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो वहाँ पर आ रही है √2/2 माइनस का, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो -1/√2 आएगी। दोनों वैल्यू सेम है, गलत कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर करनी है, इसीलिए मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है -1/√2। तो इसका आंसर आ गया -1/√2, ठीक है। तो ये हो गया सवाल डन। एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 1025 π/6। तो पहले मैंने पाई की जगह लिख दिया 180, क्योंकि पाई बराबर था 180 के। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 6 किया तो ये बन गया 750। अब इसको भी मुझे 360 के करीब करीब लाना है, तो 360 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 720 बनेगा, और ऊपर मुझे क्या गिवन है 750, तो +30 करवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और 10 360 प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा के। तो अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे थीटा बराबर होगा 30 के, तो ये हो गया 1030। 1030 की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, तो वो हमने सिंपल यहाँ पे पुट ऑन कर दी और हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था ये। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, इस सवाल पे आ जाते हैं हम। इवेल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। जितना इवेल्यूएट हम कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर हम इसको इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो साइन 56 लिखा था, अब 90, 180, 270, 360, 56 के जो नियर एंगल आ रहा है वो 90 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 90 - 34। यहाँ पर लिख दिया 90 - 34। इसी तरह 34 में क्या किया, 90 - 56, यहाँ हो गया 90 - 53, क्योंकि 37 जो एक्चुअल चीज़ है वही बननी चाहिए माइनस होने के बाद। 90 को जब माइनस कराऊंगा 53 तो 37 ही बनेगा, इसी 90 को माइनस कराऊंगा 37 से तो 53 ही बनेगा। फिर मैंने सारे फॉर्मूले मेंशन कर दिए, और यहाँ पर मैंने उसकी जगह ये पुट कर दिए फॉर्मूले, ठीक है। सारी चीज़ें वैल्यूज फॉर्मूला मैंने पुट कर दिए। अब इसको सिंपली 34 डिग्री 53 tan 53 ये तो आपको पता नहीं, तो सिंपली हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। अच्छा जी, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। इवेल्युएट सवाल ये सेक 55 है, उसको ब्रेक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेक किया हुआ देख रहे, पहले मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। 55 को ब्रेक किया 90 - 35, इसी तरीके से 90 - 55, 90 - 42 और 90 - 40, क्योंकि 90 के करीब है ये सारे एंगल्स तो 90 में, तो हमारे पास ये वाली पूरी एक ये फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए, तो बन गया cosec 35 डिवाइड बाई sec 55 cos 42 डिवाइड बाई sin 48। फिर इसको सॉल्व किया हमने कैलकुलेटर में, तो ये सिंपल हमारा आंसर आ गया 2। तो ये हो गया एक और सवाल हमारा डन। अच्छा जी, ये भी बड़ा आसान सवाल है। शो डैट cos 45 माइनस थीटा बराबर 1/√2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10.1 के अंदर, वही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर अभी नहीं है 10.2 के अंदर। और जो मैंने शुरू में शीट दिखाई वो इसी से ही ड्राइव हो रहे हैं। अगर आप यहाँ cos 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो आपके पास वैल्यू वही आएगी जो वहाँ पर शो कर रही थी। सिंपल मैंने फॉर्मूला ओपन किया 45 माइनस थीटा, तो सिंपल फॉर्मूला थीटा अल्फा की जगह 45 आ गया, बीटा की जगह थीटा आ गया। साइन 45 बराबर था 1/√2 के, cos 45 बराबर था 1/√2 के, क्योंकि cos 45 हो या साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये दोनों की सेम वैल्यूज आ गई। अगर कैलकुलेटर में देखें तो आपके पास आ रही है √2/2, लेकिन हम लिखेंगे 1/√2 इस्तेमाल, क्योंकि प्रूव हमें इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा बच जाएगा, मतलब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको 10.1 आनी चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा जी, इस सवाल पे आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मॉडल पेपर के अंदर भी आया हुआ था, शॉर्ट के अंदर ये एक सवाल इसका आया हुआ है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझना है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r साइन थीटा प्लस, एक हम कह सकते हैं ये दूसरा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसलिए वेयर थीटा एंड फाइनाइट आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है। एक थीटा गिवन है और एक निशान बना हुआ है, इस निशान की एक्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो बेसिकली जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है इस तरीके से। तो यहाँ 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा मुझे सवाल गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको इस फॉर्म के बराबर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया और आर अपनी जगह पर ही रहा, ठीक है। राइट साइड पे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, फिर आर को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्म बन कर आ गया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से कंपेयर किया। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया तो साइन थीटा कट गया, तो बच गया 15 इक्वल टू आर कॉस,
और इसी तरीके से सेकंड टर्म को सेकंड से कंपेयर किया तो cos थीटा कट गया, तो यहाँ बच गया 8 इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड एंड स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ऐड करने हैं दोनों इक्वेशन की राइट साइड और लेफ्ट साइड को ऐड करना है और सब पे स्क्वायर लगा देना, अलग अलग स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं 15 + 8 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, या आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा को होल स्क्वायर लिख दें। ये भी ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि आप अलग अलग सब पे स्क्वायर अप्लाई करें, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, इसी तरीके से ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए सब चीज़ें। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं, आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो मेरे पास बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये चीज़ पूरी खत्म हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बच जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा बराबर आ गया 289 के, रूट ऑन बोथ साइड के, तो आर की वैल्यू आ गई 17। ऑब्वियसली बात है, रूट से बाहर निकलती तो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन हमें आर की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। तो यहाँ तक जो हमने काम किया वो हमने दो इक्वेशंस को लेके आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब ये आर की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा किस तरीके में, पहले क्लियर कर देता हूँ चीज़ें सारी है। अच्छा जी, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो यहाँ 15 इक्वल टू 17 कॉस 17 आ जाएगा, डिवाइड होगा तो 15/17 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हुआ है। इसी तरीके से सेकंड वाली वैल्यू में भी ये होगा, 17 वहाँ जगह डिवाइड होगा तो साइन की वैल्यू हो जाएगा 8/17। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब जो सबसे पहले आपने फॉर्म लिखी थी इक्वेशन में जो इसके बराबर थी, आपने वो पुट किया और आर की जगह लिख दिया 17, और आपने बता दिया वेयर कॉस इज इक्वल टू 15/17 एंड साइन इक्वल टू 8/17। दैट्स इट, ये हो गया सवाल डन। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और शॉर्ट में आने के चांसेस इसके हैं। मॉडल पेपर में आया हुआ है, फिर भी इसके चांसेस ज़रूर है कि आ सकता है किसी और वैल्यूज़ के साथ, कोई भी वैल्यू आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर रखें, ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, ये भी प्रूफ वाला सवाल है, इक्वल टू 2 के बराबर लाना है। tan थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर तो tan थीटा के, तो यहाँ पर आ गया tan थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर तो साइन थीटा के, दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी कट गया 1 आ गया, यहाँ भी कट डाउन हो गया 1 आ गया, तो 1 + 1 हुआ तो 2 आ गया। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल था। तो ये बहुत छोटे छोटे बड़े आसान सवाल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको चीज़ें डायरेक्टली याद नहीं होती, जैसे ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें याद करना मुश्किल है, तो हमारे पास फॉर्मूले मौजूद है। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, साइन थीटा ही आएगा। आप साइड में अप्लाई करके इसको यहाँ मेंशन करके कर भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल है, इससे हमारा 10.2 कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा आसान है, प्रूफ वाला सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि इफ़ a + b + c बराबर है 180 के, अगर a + b + c बराबर होता है 180 के, तो प्रूफ कर दो कि 10a + 10b + 10c बराबर है 10abc। मतलब 10a मल्टीप्लाई हो रहा है 10b से और 10b मल्टीप्लाई हो रहा है 10c से, मतलब आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, प्रूफ करना है स्टेटमेंट। सबसे पहले जो गिवन था a + b + c बराबर है 180 के, c को इक्वल टू के वहाँ ले गया तो माइनस हो गया, फिर मैंने 10 अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, 10 अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया जो हमने 10.1 के अंदर पढ़ा हुआ है। यहाँ मैंने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, तो 10 180 0 के बराबर, तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरह ये भी ख़त्म हो गया, 10 0 नीचे देखे 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ बच गया माइनस का 10c, वहाँ पर हमारे 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b हो गया। ये जो नीचे डिनोमीटर में इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ये आ गई चीज़। 10 माइनस का 10c दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 10c बन गया, इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 10a 10b 10c, ठीक है। ये माइनस का 10c है, इसको इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और जैसे ही ये वहाँ जाके प्लस का हुआ और ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 10.2। आई होप आप लोग क्लियर होगा, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।